नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका जोगिंदर और मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज का जो विषय है वो राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि चुनाव आयोग की कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी उन्होंने पकड़ ली है और वो 100% उनके पास सबूत हैं उस चीज़ के। तो उसी के विषय में ये छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो क्या ऐसा है कि इन्होंने जो अभी पीछे जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, वो सब उनकी कोई ना कोई कड़ी हाथ लग गई है क्या राहुल गांधी जी के? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि हम चाहे रिटायर हो जाएं वो अधिकारी, हम उनको तब भी नहीं छोड़ेंगे और एक एटम बम की तरह फटेगा ये। इतना बड़ा सबूत है उनके हाथ में। तो एक तो ये विषय था और दूसरा ये था कि मोदी जी और पूरी सरकार बीजेपी, उनको ये पता नहीं क्यों लगता था, या हमें भी ऐसा थोड़ा सा एहसास हुआ इस बात का कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ उसके बाद जब विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की और सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उसको टालने की कोशिश की और टालते 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 वो मानसून सत्र पर लेकर के आए। तो इसमें मुझे तो एक ही इनकी नीयत समझ में आती है, पकड़ में आती है। वो ये थी कि एकदम से तुरंत विपक्ष के मुंह ना लगा जाए और हो सकता है कि जितने ज़्यादा दिन इनको समय मिलेगा इस बीच में कोई दूसरा कोई ना कोई घटना आ जाएगी। घटना से मतलब देश में, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत, और यहाँ चीज़ें कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उठे, जो पर्सन हैं, जो विपक्ष उठा रहा है, तो वो उनको भूल जाएं। लेकिन ये मंशा मोदी सरकार की फलीभूत होती दिखाई नहीं दी और विपक्ष ने उन मुद्दों को, उन प्रश्नों को बेहद आक्रामक तरीके से उनको उठाया और जिसके कारण मोदी जी हों और पूरी सरकार हो, वो उसके पीछे गिरती नज़र आई और वो उसको सही से उनको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। विशेषकर ट्रंप द्वारा बार बार ये बोला जाना कि उन्होंने ट्रेड डील के बहाने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, इनके बीच सीज फायर करवा दिया। और ये ट्रंप का एक बार भी मोदी जी ये कह करके उनको नहीं कह पाए कि हाँ, ट्रंप जो है वो गलत कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ें साथ चलते चलते जब अब चीज़ें उससे आगे आ रही हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जो माहौल राहुल गांधी अब इन दिनों जो बनाते जा रहे हैं, और अब जैसे उन्होंने कल ट्रंप ने ये बोल दिया कि हिंदुस्तान की जीडीपी जो है ना वो रसातल में है, और उसको एज इट इज़ राहुल गांधी ने लपक लिया और उन्होंने भी मान लिया कि वो बहुत नीचे जा रही है, वो दिखती नहीं है जीडीपी भारत की, बहुत कमज़ोर है। उनका कहने का मतलब ये है, जैसे ट्रंप ने बोला वैसी की वैसी राहुल गांधी मानते हैं। तो मेरा इसमें ये मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो इतना माहौल बनाया था, वो कहीं उनके एक अतीत की तरह कोई ऐसा उनके मुख से कोई बयान ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि ये सारा माहौल बना बनाया फिर से उनके हाथ से निकल जाए। क्योंकि मौके की तलाश में बीजेपी भी है कि किसी तरह एक बार राहुल गांधी के मुख से कुछ निकले, और वो हो भी रहा है, उन्होंने लपका भी। क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल और इनका जो गोदी मीडिया है वो इस बात के ट्रंप को का विरोध कम कर रहा है और राहुल गांधी का विरोध ज़्यादा कर रहा है। वो क्योंकि उन्होंने, राहुल गांधी ने ट्रंप की बात को एज इट इज़ मान लिया है। हालांकि ये सत्यता नहीं है, ट्रंप जितना बोल रहे हैं उतनी सच्चाई नहीं है, लेकिन इसमें गोदी मीडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही मोदी सरकार है जिसने 80 करोड़ लोगों को राशन खरीदने लायक नहीं छोड़ा है। क्या ये भूल सकते हैं इस बात को? क्या ये देश भूल सकता है इस बात को? जीडीपी कितने लोगों के पास है? अब प्रश्न तो ये भी उठेगा ना, 80 करोड़ लोगों को राशन खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास। कौन सी जीडीपी?
मीडिया बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके पेश कर रही है, और ये विशेषकर गोदी मीडिया बहुत सारा ऐसा डेटा है, और वो मैं उस डेटा को जुटला नहीं रहा हूँ, वो है, लेकिन वो वन साइडेड क्यों है? वो 80 करोड़ लोग के उन 80 करोड़ लोगों के पास क्यों नहीं है? राशन खरीदने के पैसे क्यों नहीं है? प्रश्न यहाँ उठता है। जब हम इस सरकार को चुनकर लाए हैं और 11 साल हो गए, हम इन्हीं बातों पे हम इनको बोल रहे हैं। आपने कभी 50 दिन मांगे, कभी 5 साल मांगे, कभी बोलते हैं हमारे को तो अभी इतने थोड़े से दिन हुए हैं। अब तो 11 साल हो चुके हैं। अब हम कांग्रेस को आप कब तक घसीटते रहोगे? जवाहरलाल नेहरू को कब तक घसीटते रहोगे? आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। ये मेरा स्पष्ट मानना है। इसमें मैं आप हो सकता है बहुत से लोग कांग्रेस के लिए मेरे को घसीटें, या मैं कांग्रेस की तरफ चला गया हूँ, या मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। मैंने वोट किया है बीजेपी को, लेकिन इनकी जब चाल चलन देखा है और जब ये चीज़ें सामने बिल्कुल उभर कर आ रही हैं, तो मैं अंधभक्त नहीं बन के रह सकता। ये क्लियर है, नहीं रह सकते हम अंधभक्त। अंधभक्त जिनको बन के रहना है वो रहें, लेकिन हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी विवेक है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, जिन लोगों के पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है, 80 करोड़ लोगों के पास, उनकी तरफ से हमें प्रश्न खड़े करने का ये उठाना ही पड़ेगा। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार हमारी है या हमने वोट दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम इनको कुछ भी करते रहेंगे, हम इनसे पूछे ही ना। दिया है भाई हमने वोट, ऐसे नहीं बनी है सरकार। और ये बार बार ये गद्दारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो ये अंधभक्त, ये इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये लिखवा लो, बीजेपी की पूरी लीडरशिप को मैं बोल रहा हूं, लिखवा लीजिए। आप 303 से 240 पर आप अपने अंधभक्तों के कारण आए हैं। आपने जो राम मंदिर में जो तत्परता दिखाई थी, अपने हित में जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, अधूरे राम मंदिर का आपने जो वहाँ किया, वो इवेंट कह सकते हैं हम उसको, हम राम मंदिर की वो तो नहीं कह सकते। जो हमारे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, वो चारों नहीं आए उसमें, आपको खा गया वो। 303 से 240 पर ले आए, और आज हम फिर कह रहे हैं 240 से आप 24 पर पहुंच जाओगे अगर आपके ये अंधभक्त ऐसे ही गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे तो। ऐसा नहीं चलता देश। अगर बीजेपी को ये घमंड हो गया है कि वो देश हैं, उनकी हम प्रशंसा करते रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, नहीं, ये बीजेपी सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं बहुसंख्यक समाज को मैं ये कहना चाह रहा हूं, डरे हुए हम नहीं हैं, डरे हुए बीजेपी के लोग हैं जो हमसे हैं, और उन्होंने मान लिया है हम उनसे हैं। नहीं है ऐसा, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो ये जो तमके जो 24-25 देशों के आप इकट्ठे करते घूम रहे हैं, ये बहुत बोझ, इतना बोझ बढ़ा देगा आपके बस्ते के अंदर, आप भाग भी नहीं पाओगे। ये एक जनसाधारण की आवाज है, जनसाधारण के मन की बात है। यहां आप अकेले बैठ करके वहां मन की बात करते रहेंगे, लेकिन लोगों की जो मन की बात है, जो 80 करोड़ लोग जो है ना वो राशन नहीं खरीदने लायक छोड़े हैं, उनकी बात कौन करेगा? सिर्फ आप सत्ता भोगेंगे और हम आपके मुंह की तरफ ताकते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जनता जाग रही है, धीरे धीरे जाग जाएं आप भी, ये मेरा स्पष्ट मानना है। नहीं तो आपको आपके अंधभक्त 240 से 24 पर ले आएंगे। फिर मत कहना किसी ने हमें चेताया नहीं था। अब रही बात ये आती है इसमें कि मोदी आज ये एक और इन्होंने कुछ किया है संसद में, कि वहाँ कुछ क्या बोलते हैं
मार्शल बुलाए हैं या कमांडो बुला लिए, उसका भी एक मुद्दा बनाया हुआ है, आज विपक्ष उसका भी मुद्दा बनाए हुए है। तो ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ें सही प्रक्रिया से होनी चाहिए उनके साथ आप बढ़िए। अगर आप जोर ज़बरदस्ती दिखाएंगे, वो आप कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर यूट्यूबर्स पर आप देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे हैं, ये आपके टोटल विरोध में चीज़ें जा रही हैं। अब ये कैसे रुकेंगी, कैसे नहीं रुकेंगी, ये सोचने का विषय आपका है। फिर आप ये लोग हमारे को जब बोला जाता था कि हिंदू खतरे में है, हम ऐसा सोचते थे कि बीजेपी शायद ठीक करी है, क्योंकि ये विपक्ष में थे तब। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं और आज 11 साल हो गए इनको सत्ता में रहते थे, आज भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो फिर आपका क्या फ़ायदा है? आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए हमने कहीं अंगूठे दस्तक कर रखे हैं क्या? मजबूरी है क्या हमारी? नहीं है। हमारे हाथ में वोट की पावर है और हम उसका यूज़ करेंगे। ये स्पष्ट चेतावनी है आम जनता की अगर आप नहीं सुनेंगे और आप एक साइड में तुष्टीकरण का खेल खेलते रहेंगे, कभी आप अपनी गर्दन बचाने के लिए खेल खेलेंगे, कभी आप सेना को अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप खेल खेलेंगे। ये जनता अब सब कुछ देख रही है आपका, ऐसा नहीं है। और ये एक छोटा सा विषय था जो राहुल गांधी जी ने जो अभी एटम बम वाला जो बोला इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इसके लिए मैंने ये आपको सूचना देनी थी, इसलिए मैं आया था और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ साथियों, मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए जिससे मेरा विश्वास लौट कर आए और मैं आपके लिए जो खबरें हैं छोटी मोटी जनसाधारण की, मैं बड़े लोगों की या गोदी मीडिया की या और बड़े मेन स्ट्रीम की जो बात होती है, मैं वो चीज़ें मेरे को नहीं आती हैं। मेरे को तो जनसाधारण की जो बातें हैं, जो वो महसूस करता आज के दिन, वो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ ठीक लगती है और तथ्यात्मक ठीक लगती है तो प्लीज़ इसको मेरा उत्साहवर्धन करिए, सिर्फ कमेंट लिख करके। अभी मैं इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं लाइक और शेयर के लिए मैं आपको कुछ कहूँ, सिर्फ कमेंट कर दीजिए। ये मेरी जो बोलना है या मैं तथ्य ठीक उठा रहा हूँ या गलत उठा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे ये कमेंट की आपसे चाह रखता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से।